गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका आइडो एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपका जो एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ठीक है, इस एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट होंगे ये करंट अफेयर्स, क्योंकि इसको हमने बेस बनाया हुआ है तो काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हम बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो पहला करंट अफेयर है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मार्च 1995 को क्या हुआ था जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए कोई भी दिवस है वो मनाए जाने की कोई वजह होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को मनाया गया। तो इस 16 मार्च ही क्यों डिसाइड किया गया? 16 मार्च इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि जो अपने देश में जो पोलियो की जो पहली खुराक थी, टीके की जो पहली खुराक थी, वो 16 मार्च 1995 को दी गई थी। इस वजह से ही जो है इसको मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रहेगा कि नहीं आप लोगों को? मुझे तुरंत बताइएगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी दिवस हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस को, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्योंकि हम लोग जो उपभोक्ता हैं, जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो दिनचर्या की सामान हो, डेली यूज के जो सामान है, अगर उनको हम लोग यूज करते हैं तो हम एज उपभोक्ता रहते हैं। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रहेगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्लीप डे 2022, वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि मौसम के बारे में काफी, जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी बारिश कब हो रही है, उस तरह की जो चीजें हैं उसका जो हमें नॉलेज मिलता है। कभी आपने मोबाइल में देखा होगा कि कल बारिश होगी कि परसों बारिश होगी, इस तरह से इंडियन जो विज्ञान दिवस है उसमें मनाया जाता है। तो जो वह विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वो थी प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, मतलब कि कोई भी घटना होने से पहले ही हम चेतावनी दे सके और उसको सॉल्व किया जा सके, उसकी उस पर कार्रवाई की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को याद रहेगा। तो ये आपका पहला करंट अफेयर न्यूज था। अगर हम सेकंड न्यूज की बात करें, तो इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ड्स 2030, 2030, इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ड्स, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि इंडियन एग्रीकल्चर टू वर्ड्स, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहा है। एग्रीकल्चर से मतलब कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, जो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसका विमोचन किया होगा। तो अपने देश के जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। और अगर आपसे बात किया जाए कि इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो वो भी नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और ये भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। अगर कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें, तो
चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर कौन है? क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है, कई बार ऐसा है छोटा मोटा 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं किसी राज्य के, उनके बारे में। तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर है वो है एन बीरेंद्र सिंह। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? एन बीरेंद्र सिंह। भारतीय रेलवे जो मणिपुर में है वो दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है। तो मतलब कि ये एक बड़ी चीज है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बैठ के कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो मणिपुर में हो रहा है। और इसके जो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो वो हैं एन बीरेंद्र सिंह। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है उसके बारे में कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आप लास्ट ईयर के पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, पहली चीज है कि ये किस नंबर का महोत्सव है, तो ये 26 नंबर का है। किस नंबर का है? 26 नंबर का है। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? वो है केरल में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 26 फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन जो है वो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। और ये कहाँ पर है? ये है केरल में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि स्पिरिट ऑफ द सिनेमा पुरस्कार दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्पिरिट ऑफ सिनेमा पुरस्कार किसको मिला है, तो स्पिरिट ऑफ सिनेमा पुरस्कार लीसा कैनन को मिला है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लीसा कैनन के बारे में, क्योंकि इन्होंने क्या 2005 में जब आईएस का हमला हुआ था उसमें इन्होंने अपने पैर खो दिए थे। ठीक है, फिर भी इन्होंने उसके बाद भी सिनेमा में अपना एक्टिव रूप दिखाया रखा था। इस वजह से इनको स्पिरिट ऑफ द सिनेमा पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस नंबर का फिल्म महोत्सव है, तो आपका आंसर होगा 26। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में है। स्पिरिट ऑफ द सिनेमा पुरस्कार किसको दिया गया है? वो दिया गया है लीसा कैनन को। ली, और लीसा कैनन के बारे में ये याद रखिएगा कि 2005 में आईएसआईएस के हमले में उन्होंने अपने पैर खो दिए थे। अब ये एक इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सीएम केरल के कौन है, तो केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनाराई विजयन। कौन है? पिनाराई विजयन। तो आप इसमें दो तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 26 है, ये कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। स्पिरिट ऑफ सिनेमा पुरस्कार किसको दिया गया? लीसा कैनन को दिया गया। और चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल कौन है? तो चीफ मिनिस्टर केरल के हैं पिनाराई विजयन। तो दोस्तों इतना याद रहेगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं केवल वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में रखे हों, ऐसे नहीं कुछ भी फालतू के जो क्वेश्चंस हैं उस पर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता है। बातें तो सभी लोग कर लेते हैं मगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर तो। अब बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? बीबीसी जानते हैं कि बीबीसी एक न्यूज चैनल है, तो उसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर तो दिया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू आपको पता है कि इन्होंने जो है कई सारे पदक जीते हुए हैं। और ये जो भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं, मतलब कि भार को जो उठाने वाले होते हैं रेसलर, वो होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि ओलंपिक खेलों में जो है वो रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक थी। इन्होंने पहली कोई ऐसी फीमेल भारोत्तोलक थी जिसने कि पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता था, तो वो थी मीराबाई चानू। इसीलिए मीराबाई चानू को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से जो है वो नवाजा गया है। किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर
कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो आगे काफ़ी अच्छा देश के लिए खेल सकते हैं, तो बीबीसी ने इमर्जिंग प्लेयर भी सिलेक्ट किया और वो कौन थी? सैफाली वर्मा। कौन थी? सैफाली वर्मा। ये एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इन्होंने जो है न्यूज़ीलैंड में महिला विश्व कप खेला था। किसने? सैफाली वर्मा ने। तो दोस्तों इतना आपको याद रहेगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट ऑफ द वुमेन ईयर किसको दिया गया है? वो दिया गया है मीराबाई चानू को, जो कि एक भारोत्तोलक है। ये एक ऐसी पहली महिला है जो जिन्होंने रजत पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक महिला है। ठीक है। बीबीसी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसको सिलेक्ट किया है? तो सैफाली वर्मा। क्या याद रहेगा आप लोगों को? सैफाली वर्मा। इन्होंने न्यूजीलैंड में जो है जो विश्व कप जो है वो खेला था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। बीबीसी ने जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी अगर आप देखेंगे कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया है। किसको दिया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा ये नाम, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है 5th नंबर का, उसमें देखते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। विश्व शांति केंद्र मतलब वो केंद्र जो कि दुनिया में शांति अहिंसा को प्रोत्साहित करे। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? वो गुरुग्राम हरियाणा में। क्योंकि गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो वहां पर विश्व शांति केंद्र जो है वो बनाया गया है। ठीक, आपको याद रहेगा बच्चों ये सब, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो, या तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। अब विश्व शांति दिवस, जो विश्व शांति केंद्र है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में जो है उसको बनाया जा रहा है, तो हरियाणा के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और उसके जो है हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं। एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको क्या-क्या चीजें याद रखनी है? ये हरियाणा की जो राजधानी है वो कौन सी है? चंडीगढ़ है। हरियाणा जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए तो वो हरियाणा में। अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो भी हरियाणा में ही है। ठीक है। भगवंत मान को आप जानते ही होंगे कि भगवंत मान जो है अभी हाल ही में जो है कुछ महीने पहले चुनाव हुए पंजाब में। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है वो भगवंत मान बन गए और ये किस नंबर के हैं? 17th नंबर के हैं। तो 17th नंबर के पंजाब के सीएम का क्या नाम है? भगवंत मान। ठीक है। ये गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी से है। पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो कि गैर कांग्रेसी हैं और गैर अकाली पार्टी से हैं। ठीक है दोस्तों। तो बच्चों इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुक रहा हूँ, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो एक माई गवर्नमेंट मंच जो है ये फेमस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माई गवर्नमेंट मंच ये लॉन्च किसने किया? तो ये लॉन्च किया था मनोज सिन्हा। अब बात आती है कि माई गवर्नमेंट मंच जो है, जो पोर्टल इसको लॉन्च किया है मनोज सिन्हा ने। तो मनोज सिन्हा क्या है? उपराज्यपाल हैं कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत से जो आम नागरिक हैं उनका सरकार पर भरोसा थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि वहां पर बहुत सालों से जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो नहीं बन पाती थी। वहां की लोकलाइज पार्टी ही जम्मू कश्मीर में वर्क करती रही है। तो आम आदमी के करीब जो है सरकार को लाने के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। तो आम आदमी जो है उसको क्या करना है कि सरकार के कार्यों को समझ सके, सरकार के करीब आ सके। कौन से? जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं, उसी के लिए जो है माई गवर्नमेंट मंच जो है वो तैयार किया गया है।
क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 कहाँ पर है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 ये जो है इसका जो अवार्ड मिला है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में है। इसका वहां पर ही जो है अवार्ड दिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे इसमें? तो विल स्मिथ रहे। कौन रहे? विल स्मिथ। और सर्वश्रेष्ठ नाटक जो रहा सेक्शन रहा। क्या रहा? सेक्सेशन। ठीक है, तो विल स्मिथ और सक्सेशन दो चीजें आप जरूर याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ नाटक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे सर्वश्रेष्ठ नाटक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा हो गया? सक्सेशन हो गया। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हो गए वो विल स्मिथ हो गए। किसमें? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 में, जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट करंट अफेयर की बात की जाए तो स्टील रोड, भारत में एक जगह है जहां पर एक रोड बनाई गई है और वो स्टील रोड है। मतलब स्टील रोड कहने का मतलब है कि जो कंपनीज स्टील का जो कचरा होता है उससे बनाई गई रोड है। तो वो भारत की जो पहली स्टील रोड है वो कहाँ पर बनी है? सूरत। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात जो है भारत का पश्चिम राज्य है एक। जिस गुजरात की आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सीमा है वो जो समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी समुद्री सीमा है भारत के और राज्यों की तुलना में। तो भारत की पहली जो स्टील रोड है वो सूरत गुजरात में बनाई गई। यह रोड जो है स्टील के कचड़े से बनी है, क्योंकि भाई हमने बताया कि बहुत सारा कचड़ा जो हो रहा है स्टील, उससे ये रोड को बनाया गया है। वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया दो कैंपेन चल रहे हैं आजकल। वेस्ट टू वेल्थ मतलब कि जो खराब चीज है उससे कोई क्रिएटिव चीज वेल्थ क्रिएट की जा सके। और क्लीन इंडिया कैंपेन, इसके तहत ही जो है स्टील रोड को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रहेगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्टील रोड जो है पहली बार जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है? सूरत गुजरात में। यह रोड स्टील के कचड़े से बनी हुई है। वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया कैंपेन के पहल के तहत ही जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। बहुत बार पूछा जाता है, हर साल के पेपर में देखेंगे आपको कहीं ना कहीं अगर पेपर हुए होंगे तो हैप्पीनेस रिपोर्ट काफी बार पूछी गई है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक बहुत खराब है, 136 रैंक है। और फर्स्ट रैंक जो है फिनलैंड, मतलब कि फिनलैंड सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है। तो दुनिया में जो पहली रैंक है वो फिनलैंड की है। भारत की रैंक 136 है। और सबसे खराब तो आपको पता ही होगा अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पर तालिबान का अधिकार हो गया था कुछ महीने पहले की ही ये घटना है। इसी वजह से जो लास्ट रैंक मिली है वो अफगानिस्तान को मिली है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जो है इसमें भारत की रैंक 136 है। और जो फिनलैंड है उसकी रैंक पहली है, अफगानिस्तान की लास्ट रैंक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप को ये करंट अफेयर्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आप हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आई डू एकेडमी को, क्योंकि आपको आई डू आई एस एकेडमी को, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स वैल्यूबल होंगे, जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल वही जो है पढ़ाएंगे। कोई बकवास और किसी तरह की फालतू की बातों से बचना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जहां पर पढ़ाते कम और बकवास ज्यादा करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है डेटा मिलेगा। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो की जो टीके की पहली खुराक दी गई थी और इस बार जो थीम था वो थी वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को, वर्ल्ड स्लीप डे जो है वो 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एक केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। चीफ मिनिस्टर मणिपुर के हैं एन वीरेंद्र सिंह। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौ अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 26 नंबर का है, ये कहाँ पर मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में जो है आयोजन किया गया। स्पिरिट ऑफ द सिनेमा का पुरस्कार लीसा कैनन को दिया गया और केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनाराई विजयन। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है बीबीसी के न्यूज के द्वारा दिया जाता है, तो ये मीराबाई चानू को दिया गया है भारोत्तोलक के। और बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर्स में सैफाली वर्मा को जो है एज एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला है कि और इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विश्व कप खेला था। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, पेट क्वेश्चन है, इनसे पक्का आपका 101% देखना आपको आने वाले पेट और अदर्स जितने भी यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी के यूपीपीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाएगा। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो भी हरियाणा में है। भगवंत मान जो है 17th नंबर के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कहाँ के बने हैं? पंजाब के बने हैं। ये एक गैर सरकारी और गैर अकाली दल के सीएम बने, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। माई गवर्नमेंट मंच जो है वो लॉन्च किया गया है। वो किसने लॉन्च किया है? मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। इसका पर्पस क्या है? माई गवर्नमेंट मंच जो लॉन्च करने का आम आदमी के करीब जो है सरकार को लाने के लिए ये किया गया है। अगर आगे बात करें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है इसको लॉन्च किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें विल स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नाटक था वो था सक्सेशन। ठीक, याद रखिएगा। स्टील रोड जो है वो बन रही है भारत में, एक जगह बनी हुई है जो है कि गुजरात के सूरत में। सूरत एक शहर है गुजरात का, वहां पर भारत की पहली स्टील रोड बनी है। यह रोड स्टील रोड जो स्टील का कचरा होता है उससे बनाई गई है। वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन इंडिया दो कैंपेन चल रहे हैं, उसी के तहत इस रोड को बनाया गया है। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें 2022 की, तो भारत की रैंक बहुत खराब है, 136 रैंक है। पहली रैंक फिनलैंड की है, लास्ट रैंक अफगानिस्तान की। अफकोर्स वहां पर तालिबान का जो है कब्जा हो चुका था, वो राज्य कर रहा है, तो वहां पर हैप्पीनेस कम है। और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।